भारत की इस पुण्य भूमि में बहुत सारे पुण्य पुरुषों का जन्म हुआ है। शूर और वीर स्त्री पुरुषों ने हमारे देश के गौरव को 7वें आसमान तक पहुंचाया है। इसी प्रकार मां भारती की बेटी मां भुवनेश्वरी की गोद में लाखों वीर पुत्र मां की रक्षा करते हुए मां के चरणों में शांति से सोए पड़े हैं। कर्नाटक के इतिहास का वर्णन चंद अक्षरों में बांधना मुश्किल है। कित्तूर की रानी चन्नम्मा, उनके ओबव्वा, संगोली रायण्ण, ऐसे अनेक वीर संतान भरा हुआ है मां की गोद। मां का प्यार देश, भाषा, संस्कृति की रक्षा के लिए दुश्मनों को परास्त करके मां का गौरव बढ़ाया है। इन सभी के नाम इतिहास के पन्नों पर आज भी विराजमान हैं। लेकिन कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले की मुधोल तहसील के हलगली नाम के एक छोटे से कस्बे के इतिहास के अंदर एक बार झांक कर देखे तो आश्चर्य से रोए खड़े हो जाते हैं। वे उस गांव के पहाड़ के आंचल में अपने ही कामकाज में व्यस्त थे। वाल्मीकि समुदाय के लोग, उनका कामकाज ज्यादातर शिकार करके जीवन बिताना था। लेकिन जब अंग्रेजों के कुछ कानून उनके कामकाज में बाधाएं बनने लगे, जैसे निशस्त्रीकरण के हुक्म, शस्त्र के बिना शिकार करना संभव नहीं। अंग्रेजों के वह हुक्म उन्हें अपने अधिकार के लिए अंग्रेजों के खिलाफ एक होकर लड़ने के लिए प्रेरित किया। उसे हलगली बेड़र दंगे मतलब हलगली शिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। शिकार को ही अपने वंशजों का काम कहने वाले हलगली के शिकारी बिना शस्त्रों से शिकार कैसे कर सकते हैं? यह तो नामुमकिन है। इसलिए अपने शिकार के जो शस्त्र हैं उसे अंग्रेज सरकार को लौटाने के लिए तैयार नहीं हुए। भागलकोट जिले के मुधोल तहसील के उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह हलगली गांव। अंग्रेजों के खिलाफ की गई लड़ाई में बहुत सारे शिकारी शहीद हो गए हैं। उनमें एक यह बालप्पा, उनके याद में इस चौक को उनके नाम रखकर शहीद वीर को गौरव दिया जा रहा है। पहाड़ के नीचे स्थित छोटा सा गांव है यह हलगली। वहां के शिकारी भगवान के ऊपर आस्था रखने वाले थे। यही हलगली शिकारी अपना जीवन बिताते थे। अब उनके वंशज के कुछ लोग यहीं अपने पूर्वजों की याद में जी रहे हैं। बच्चे इस नाटक के द्वारा हलगली शिकारियों के धैर्य और वीरता से की गई संग्राम की कथा सुनाकर आज के युवाओं के हृदय में स्वाभिमान, देश प्रेम, त्याग की भावना भरकर देश की रक्षा की ओर उन्हें ले जाने की कोशिश किया है। हलगली शिकारियों के स्वाभिमान पर प्रहार करने वाले हेवलक शिकारियों के क्रोध की आग में जलकर राख हो गया। हेवलक के मौत की बदला लेने के लिए अंग्रेज सरकार ने कर्नल सेटन कार साहब को हुक्म दिया कि हलगली की एक भी आदमी जिंदा न बचे। इस लड़ाई में पूरे हलगली को आग लगाकर जलाया गया। वहां के बच्चे, बूढ़े सब लोग जिंदा जल गए। हलगली का कोई निशान ही नहीं बचा।
पूरा का पूरा हलगली शमशान के रूप में तब्दील हो गया। हलगली शिकारियों के यह बलिदान आगे चलकर स्वतंत्रता के रास्ते पर चलने वाले राहगीरों को रास्ता दिखाने का काम किया था। इस कलस्तों में प्रस्तुत करने के लिए जब नाटक के विषय के खोज में निकले, तब हमें 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक में स्थित स्वतंत्रता और बलिदान का यह किस्सा हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे गांव के स्कूली बच्चे बहुत खुशी से इसे आप तक पहुंचाने का काम किया है। और उसमें एक विशेषता भी है, एक विकलांग छात्र इस नाटक में अपना अभिनय दिखाया है। नाटक निर्देशक स्कूल के शिक्षक चन्नप्पा के का मानना है यह कार्यक्रम बच्चों में नाटक के प्रति रुचि बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರದ್ಧಾ, 10ನೇ ತರಗತಿ. ನಾನು ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಧನ್ರಾಜ್, 10ನೇ ತರಗತಿ. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಧೋಳ ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಜನಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತನ್, 10ನೇ ತರಗತಿ. ನಾನು ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾರಸಾಹೇಬನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತೀಯರ ಮುಗ್ಧತೆಯ ಲಾಭ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನುಪಮ, 9ನೇ ತರಗತಿ. ಭಾರತೀಯನಾದ ನಾನು ಕುಂಪಣಿ ಸರಕಾರದ ಕಾರಕೂನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಖುಷಿತ್, 10ನೇ ತರಗತಿ. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಲಗಲಿಯ ಹಿರಿಯ ಚಿಕ್ಕಜ್ಜನಾಗಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೀಮಾ, 10ನೇ ತರಗತಿ. ನಾನು ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಮ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುದರ್ಶನ್, ನಾನು 9ನೇ ತರಗತಿ. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭೀಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಕಾಂಕ್ಷ, 10ನೇ ತರಗತಿ. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಡರ ಬಾಲ ಎಂಬ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಶ್ಮಿತಾ, 10ನೇ ತರಗತಿ. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೂಜಾರಿ ಹನುಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೋಹಿತ್, ನಾನು 9ನೇ ತರಗತಿ. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಡಗರಾಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿಲ್ಪ, 10ನೇ ತರಗತಿ. ನಾನು ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಾಯ್ಕಿರಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ. ನಾನು ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಹೆನ್ರಿ ಹೆವಲಾಕ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೋಸ ಹಾಗೂ ವಂಚನೆಗೆ ಜಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.